नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य कैरियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास लेकर के चल रहे हैं 11th की जो केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो परमाणु की संरचना नाम का चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल आज समझने वाले हैं कि सर थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है। शानदार तरीके से इसको देख करके चलना। अगर वीडियो को थोड़ा भी स्किप करोगे तो हो सकता है कि ऐसी जानकारी आपसे छूट जाए जो कि किताबों में नहीं दी गई है। इसके बारे में पहले हम समझते हैं। अगर कोई आपसे बोल करके चलेगा कि थॉमसन का परमाणु मॉडल है क्या, ये किसके बारे में हमको बताता है, तो हमको बच्चों नाम के ही हिसाब से हमको ये सारी चीज़ें पता चल पा रही हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल एक्चुअली में क्या होता है। तो बच्चों कोई अगर आपसे इसकी जानकारी लेकर के चलेगा कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो क्या बताना चाह रहा है हम लोगों को, तो बच्चों ध्यान से देख करके चलना। तो यहाँ से हमको कह रहा है कि बच्चों यहाँ से थॉमसन का परमाणु मॉडल, देखो मैं पहले बना देता हूँ थॉमसन का परमाणु मॉडल। बच्चों ये ध्यान से समझना, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये तो आज की हमारी बच्चों ये हेडिंग है कि सर इसको हमें ये बताइए कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल हम लोगों को दे करके रखा हुआ है एक्चुअली ये क्या होगा। इस नाम को कहीं कहीं पर बच्चों ये बोला जाता है कि हमारे पास में बच्चों ये बोल करके चलेगा, क्या बोल करके चलेगा बच्चों, यहाँ से बोल करेगा थॉमसन्स और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को क्या देगा, कह रहा है कि मॉडल ऑफ एटम। तो बच्चों अगर ये हम लोगों को दे दिया, अब कह रहा है कि थॉमसन का जो हम लोगों को मॉडल दे करके चल रहा है एक्चुअली में ये हमारे पास में इतना बेहतरीन कैसे ये हो सकता है कि ये किसके बारे में बच्चों हम लोगों को ये सीख दे रहा है, किसके बारे में ये हम लोगों को बताना चाह रहा है। तो थॉमसन का बच्चा पार्टी जो परमाणु मॉडल यहाँ से आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल यहाँ से परमाणु के बारे में हमको जानकारी देता है कि परमाणु के अंदर एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले परमाणु के अंदर कोई घुसा है तो वो कौन है, थॉमसन ही एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो परमाणु के अंदर जाकर के घुस चुके हैं कि सर परमाणु के अंदर क्या है। समुद्र के अंदर अगर कोई ऐसा भारत का प्रधानमंत्री है जो जा करके द्वारिका नगरी को देखा है कि द्वारिका नगरी हाँ एक्चुअली में है अभी, तो वो कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हमारे दोस्त नहीं हैं, माननीय नरेंद्र मोदी हैं, वो उसके अंदर जा कर के द्वारिका नगरी को साक्षात देखे हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री की बात कही है और मेरे जानकारी के हिसाब से नहीं है, इंटरनेट पर अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो उसको हमने अभी सर्च नहीं किया है, लेकिन हमारे जानकारी में जो हमारे समक्ष जानकारी है उसमें अभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो कि द्वारिका नगरी, जो कि मतलब जो द्वारिका नगरी डूब चुकी है समुद्र में, उसके अंदर जा कर के देखा गया तो पता चला कि वहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्तियां अभी भी हैं, द्वारिका नगरी वहाँ पर अभी भी है, शेषनाग वहाँ पर अभी भी उपस्थित हैं। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु जो हमारे पास में दिया गया था कि साहब ये हमारे पास में एक परमाणु हो सकता है। बच्चा पार्टी पहले ये आपको बात बताई गई थी कि परमाणु एक खोखला गोला होता है। देखो इसके बारे में आपको ये बताया गया था कि परमाणु एक खोखला गोला होता है। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी गई थी। अरे बहुत पहले आप लोगों को इसी के बारे में जानकारी दिया गया था कि साहब परमाणु एक खोखला गोला होता है। यहाँ पर ला करके परमाणु को रख दिया गया, फिर साहब यहाँ से ये कह दिया गया कि परमाणु बीच में ठोस और किनारों पर पतला होता है। इन सब की जानकारी पहले कौन दिया, हमने कहा कि परमाणु को बाहर से अध्ययन किया गया था। इसके पहले जितनी जानकारियां आप लोगों को मिलेंगी सारी की सारी जानकारियां बच्चों आप लोगों को बाहर से केवल जितनी थी वो सारी जानकारियां आपको बाहर से दे दी गई थी। अंदर से कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि जो आपको यहां से पता लग सके कि सर ये हमारे पास में क्या हो सकता है। चलिए अभी हम इसको लेते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ से कोई आपको जानकारी इसके बारे में दे करके यहाँ से बैठा होगा तो हमने कहा कि इसकी बाहरी जानकारी तो हम लोगों को हो गई थी कि सर बाहरी जानकारी इसकी कौन सबसे पहले दे दिया था, परमाणु की बाहरी जानकारी बच्चों यहाँ से डाल्टन ने दे दिया था कि परमाणु ये क्या होता है और क्या नहीं। अगर कोई आपसे यहाँ से ये जानकारी देना चाहेगा कि परमाणु के आंतरिक भाग की जानकारी सबसे पहले किसने दिया, तो आंतरिक भाग की जो जानकारी दिए थे वो किसने दिया, थॉमसन ने दिया था। इसको बताया परमाणु के अंदर की संरचना का अध्ययन सबसे पहले किया
किसने किया? टॉमसन ने किया। अंदर की संरचना का जो अध्ययन किया वो उन्होंने कैसे किया? तो टॉमसन ने बताया। इसके लिए टॉमसन कहे कि तुमको मेरा एक मॉडल पढ़ना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगा कि परमाणु किस तरीके से बना हुआ है। परमाणु के अंदर जाओगे तो कैसे देखने को मिलेगा। हमने कहा कि सर अगर आप कभी किसी इंसान का घर बाहर से देखते हो तो बड़ा खूबसूरत देखने में लगता है, जब तक उस घर के अंदर नहीं जाओगे उस इंसान की बिहेवियर आपको नहीं पता चलेगा। तो किसी इंसान का बिहेवियर जानने के लिए उसके घर में जाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ कुछ पल बिताने पड़ेंगे, तब उसके अंदर की जानकारी मिलेगी ना। तो टॉमसन कहे इसके लिए मुझे एक अपनी क्या होगा, मैं एक अपना नियम दे रहा हूँ। जैसे भगत सिंह थे तो भगत सिंह के दिल पर क्या बीत रही थी जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो बच्चों जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, भगत सिंह को जब फांसी होने वाली थी तो उन्होंने ये अपनी एक किताब लिखा था। ये किताब क्या लिखा था? भगत सिंह की जेल डायरी। वो बंदा, मैं अभी इस किताब को पढ़ा नहीं हूँ, मैं इस किताब को पढ़ूँगा और पढ़ने के बाद में इस किताब का जो सारांश होगा उसको मैं आपको बताऊँगा कि भगत सिंह ने इस किताब में एक्चुअली में ऐसा क्या लिखा। देखिए भगत सिंह ने अपनी हैंड राइटिंग के साथ में इस किताब को लिखा है। उन्होंने 404 पेज की ये किताब लिखा हुआ। ये भगत सिंह की राइटिंग है। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई देता होगा तो आज ये देख लो, भगत सिंह की राइटिंग को देख लो आप लोग। ये इस तरीके से ये उनकी राइटिंग थी। इधर इसका ट्रांसलेशन किया गया है, चूँकि कुछ लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो यहाँ पर इस इंग्लिश का वर्जन का ट्रांसलेशन यहाँ पर हिंदी में कर दिया गया है। ये उनकी जेल डायरी है। ये देखो उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है अपना नाम, इस तरीके से, मतलब वो तब के टाइम पर लिखा करते थे। मतलब इंग्लिश कितनी अच्छी थी उनकी। ये देखिए पहले आप लोग पूरा, मतलब देखो जो बंदा जेल में बंद है उसको अपने देश की कितनी ज़्यादा फिक्र है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, भारत में क्या चल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की राज्य जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है, अंग्रेज़ों का चाल चलन कैसा है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। 404 पेज की डायरी बंदे ने लिख करके भारत को आज़ादी दिलाने के कगार पर छोड़ करके चले गए। इनकी अंतरात्मा क्या कहती होगी जो कि हम लोग आज आज़ादी से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, आप शौक़ से घर में बैठ करके हमको सुन पा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं इसकी जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। सौर इनसाइट चैनल जो है, सौर इनसाइट पर आप लोगों को सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं। तो टॉमसन ने कहा कि अगर मेरे परमाणु के बारे में तुमको जानकारी लेनी है तो मेरा एक नियम पढ़ लो, टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लेना। उस परमाणु मॉडल में सब चीज़ मैं बता दूंगा कि परमाणु किस तरीके से होता है। कहे वाह भाई साहब, तुम बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो जो तुम ये बता दे रहे हो कि परमाणु किस तरीके से होता है। कहे हाँ, मैं ये बता करके छोड़ूंगा कि परमाणु किस तरीके से होता है। कहे भाई साहब बहुत अच्छी बात है यार, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो ये बताना चाह रहे हो कि परमाणु किस तरीके से है। कहे हाँ, हम ये बता सकते हैं कि परमाणु किस तरीके से है। कहे बताओ ये क्या होता है। तो परमाणु की आंतरिक भाग की जानकारी सबसे पहले अगर किसी बंदे ने दिया था तो टॉमसन ने दिया था। परमाणु की जो संरचना थी, परमाणु की संरचना का जो अध्ययन किसी ने किया था, तो परमाणु की संरचना का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? टॉमसन ने किया था। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे बताए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे हूबहू सवाल गिर करके चले आएंगे। तो इसके लिए टॉमसन ने एक नियम दिया जिसे कहते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। चलिए इस नियम को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ करके चलते हैं कि सर ये टॉमसन का परमाणु मॉडल एक्चुअली में क्या होता है। चलिए तो बच्चों यहाँ से इस नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? टॉमसन का परमाणु मॉडल। कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो सेटिंग यूट्यूब में दिया गया है 3 डॉट पर, वीडियो की स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। टॉमसन का परमाणु मॉडल यहाँ से हम लोग समझते हैं। बच्चों इंग्लिश में इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे कह रहा है कि सर इसे यहाँ से बोल सकते हैं थॉमसन्स, और उसके बाद में यहाँ से बोला जाएगा मॉडल ऑफ एटम, यहाँ से बोल करके चलेंगे। ठीक है सर। अब हमको अगर आप लोग ये बताओगे कि सर इसको अगर यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे,
इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल दिया है, इसे इस नियम को कब दिया गया था, अगर मैं पहले आपको यूँ बताना चाहूँगा। हमने कहा कि सर इस नियम को किस सन में दिया गया था। हमने कहा कि इस नियम को बच्चों सन 1898 ईस्वी में दिया गया था। कितने में? 1898 ईस्वी में दिया गया था। बिल्कुल सही सर, 1898 में दिया गया था। हमने कहा हाँ भाई हाँ, इस नियम को 1898 ईस्वी में दिया गया था। किसने दिया था? हमने कहा कि जिस वैज्ञानिक ने दिया था बच्चों, इस वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। इनका नाम क्या था बच्चों? तो कह रहे हैं कि सर इनका जो नाम था वो जे थॉमसन था। ठीक है, अब हमने कहा कि इनका जो नियम है किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। अपने भारत में तो जानते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, हो सकता है कि इंग्लैंड में इसे किस नाम से जानते हैं? इंग्लैंड में इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, इंग्लैंड में इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं? हमने कहा हाँ, इंग्लैंड में इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। हमने कहा जैसे आप लोग लौंग लता समझते हो कि नहीं, अपने यहाँ लौंग लता को लौंग लता कहा जाता है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में इसे और कुछ कहा जाता हो, राजस्थान को इसे और कुछ कहा जाता हो। सब्जी है जैसे आलू है, आलू को हम लोग भारत में आलू कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे बटाटा कहा जाता है। तो क्या आप समझ रहे हो? ऐसा होगा। हम लोग आम को आम बोलते हैं, कच्चे आम पक्के आम दोनों को आम बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पक्के आम को आम कहते हैं, कच्चे आम को कैरी कहते हैं। तो इसका मतलब चीज़ें अलग हैं। उसी तरीके से थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, इसे अन्य नामों से भी बुलाया जाता है। बच्चों इसे का जो अन्य नाम है वो इसके दो अन्य नाम हैं। एक तो पहला होगा और इसके अन्य नाम बच्चों, दो अन्य नाम यहाँ से इसके दिए गए हैं। अब सरकार अगर दो अन्य नाम इसका आप लोग देख करके चलोगे, पहला सर कह रहा है कि तरबूज मॉडल। क्या कह रहा है बच्चों? इसका जो पहला नाम दे रहा है वो तरबूज मॉडल दे रहा है, और इसी का जो दूसरा नाम दे रहा है बच्चों, इसे कह रहा है कि हमारे क्लास में प्लम पुडिंग मॉडल होता है। सर क्या बात कर रहे हैं, प्लम पुडिंग मॉडल? हमने कहा हाँ भाई हाँ, इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। और पहले वाले को क्या कहते हैं सर? तरबूज मॉडल कहा जाता है। अच्छा सर ये बताइए, इस नाम को तरबूज मॉडल क्यों कह दिया गया? इस नाम को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कह दिया गया? हमने कहा मैं बताता हूँ ना, और करियर पॉइंट पर हो तो दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ में आया कि बंदे ने सबसे पहले परमाणु की संरचना का अध्ययन किसने किया? एक ऐसा पहलवान था जिसका नाम थॉमसन था। बाहरी भाग की जानकारी किसने दिया? डाल्टन ने दिया था। आंतरिक भाग की जानकारी जो दिया वो किसने दिया था? सर थॉमसन ने दिया था। परमाणु की संरचना का अध्ययन किसने किया? सर थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने कैसा नियम दिया था? बोले कि हमारी एक नियम पढ़ो, उस नियम का नाम है थॉमसन का परमाणु मॉडल। कब दिए थे? 1898 में। किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। और इस नियम को अन्य नामों से भी जाना जाता है, थॉमसन का तरबूज मॉडल, या तो इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो आइए समझते हैं पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसे हम लोग अच्छे से समझ के चलते हैं कि अब आगे हमारे पास में क्या होगा। तो बच्चों पहले मैं समझाता हूँ कि इनका जो नियम था वो नियम क्या है। पहले मैं मेन नियम की बात करके चलता हूँ। बच्चों अगर हम लोगों से यहाँ से ये बात करके चलेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि सर थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो नियम दिए थे उसी को बता रहा हूँ, थॉमसन का परमाणु मॉडल। चलिए सर समझ के हम लोग चलते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल पहले क्या होगा, इसकी जानकारी पहले हम लोगों को होनी चाहिए। सर अगर इसकी जानकारी कह रहा है कि थॉमसन ने ये बताया कि हमारे पास धनावेशित गोला होता है, उसी के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से ऋणावेशित कण भी इसी के साथ में उपस्थित रहते हैं। ये प्लस होगा, ये बच्चों यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस होगा, फिर बच्चों यहाँ से क्या होगा, माइनस होता है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो धनावेशित गोला होता है वो प्लस और माइनस दोनों एक समान रूप से इसके ऊपर क्या होते हैं, फैले होते हैं। ये थॉमसन ने
बताया कि प्लस और माइनस परमाणु एक ऐसा गोला होता है जिसमें कुछ धनावेशित कण होते हैं, कुछ ऋण आवेशित कण होते हैं, जो कि समान रूप से इस परमाणु के ऊपर क्या होते हैं, फैले होते हैं। अच्छा, थॉमसन ने एक बात तो बता दिया कि परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। इसके अभी तक ज्ञान नहीं हो पाया था, लेकिन थॉमसन ने इस बात को बताया कि परमाणु में दो कण पाए जाते हैं, एक धनावेशित और एक ऋण आवेशित, दो प्रकार के कण इसके अंदर पाए जा रहे हैं। बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो इसमें जो दो प्रकार के ये कण पाए जा रहे हैं, इसको हम लोग कैसे समझ के चलेंगे कि परमाणु में दो प्रकार के कण पाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ से इन्होंने क्या कहा कि परमाणु में दो प्रकार के कण तो हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको कह रहा है कि जो सभी प्रकार के धनावेशित कण हैं, ध्यान से देखो, जो सभी प्रकार के धनावेशित कण हैं इस गोले पर समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था एक अस्थाई व्यवस्था होती है। क्या कह रहा है कि अस्थाई व्यवस्था होती है। किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है परमाणु के सभी भागों में फैला होता है, मतलब ये परमाणु पूरा ठोस होता है और इसमें धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश समान रूप से एकदम क्या होते हैं, फैले होते हैं। मतलब नहीं समझ पाए, ये जो इसका परमाणु होता है बच्चा पार्टी, ये परमाणु है, इस पे कह रहा है कि इसमें प्लस भी एक होगा, फिर माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। मतलब कह रहे हैं कि एक परमाणु के अंदर धन आवेशित और ऋण आवेशित कण दोनों पाए जाते हैं, जो कि समान रूप से इस गोले के ऊपर क्या होते हैं, फैले होते हैं। कहें भाई ठीक है, इसका मतलब गोला है, हाँ सही है, इसमें धन और ऋण कण पाए जाते हैं, हाँ सही है। कह रहे हैं कि ये एक अस्थाई व्यवस्था होती है। इसका मतलब जो परमाणु हमारे पास में होता है, इसका जो बच्चों यहाँ से क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ये परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु के अंदर फैला हुआ होता है। और इस अवस्था में सर जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, सर प्लस और माइनस दोनों मिल करके कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। सबसे पहली बात, रसायन विज्ञान के अंदर परमाणु उदासीन कण है। कैसा होता है, परमाणु उदासीन होता है। इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दिया, थॉमसन ने ही दिया बच्चा पार्टी, कि परमाणु उदासीन होता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, थॉमसन ने ही बताया था कि परमाणु उदासीन होता है, नहीं तो किसी ने नहीं बताया कि परमाणु उदासीन होता है। इतनी बात बताएं और इतना बात बताने के बाद में अपने आप को एकदम वीर समझने लगे कि भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे नियम दे दिए हैं ना जिसका कोई तोड़ नहीं है। परमाणु एक गोला होता है जिसके अंदर कुछ धनावेशित कण कुछ ऋणावेशित कण होते हैं और वो इस प्रकार से फैले होते हैं कि पूरे परमाणु के अंदर कहीं पर प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, इसके अंदर पूरे व्यवस्थित होते हैं। और जितने ही प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, इसके अंदर ये पूरी व्यवस्था इसकी होती है। तो कि उदासीन क्यों होगा भाई, उदासीन तो तभी होगा ना, हमने कहा एक प्लस 5 होगा दूसरा माइनस 5 होगा, तभी तो घट करके दोनों जीरो आएगा और जीरो होगा तो दोनों क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। चलो भाई, ये थॉमसन अंकल बता दिए कि भाई साहब परमाणु एक उदासीन कण होता है। चलिए, इसकी सबसे पहले व्याख्या किसने कर दिया, परमाणु के उदासीनता की व्याख्या अगर किसी ने किया है तो सबसे पहले ऐसा कौन सा शख्स है जो कि परमाणु के उदासीनता की व्याख्या कर दिया है, तो सर ये थॉमसन ही थे। अच्छा ये बताओ, थॉमसन ने इसको समझाया और समझाने के लिए कुछ इस प्रकार उन्होंने अपना नियम दिया कि भाई साहब जिसकी तो हम लोग बात ही ना करें, इन्होंने ये अपना नियम दिया और देने के बाद कहते हैं कि जिस प्रकार से तरबूज होता है, बच्चों ध्यान से देखना, थॉमसन ने क्या कहा कि जिस प्रकार से तरबूज होता है, कहें कि हाँ जिस प्रकार से तरबूज होता है। चलिए इसको हम लोग अब बना लेते हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तरबूज होता है उसी प्रकार से, हमने कहा हाँ भाई बताओ, ये मैंने एक तरबूज का गोला बना दिया। अब बताओ, ये एक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक तरबूज होता है और तरबूज के अंदर कुछ गूदे होते हैं, ध्यान से देख के चलो, इन्होंने कहा कि ये जिस प्रकार से तरबूज होगा। अब बताओ आप लोग इस तरबूज को अगर हम यहाँ से समझाना चाहेंगे, कह रहा है कि सर
ये एक तरबूज होता है। अब पूरा तरबूज को अगर आप लोग यहाँ से समझना चाहोगे तो हमने यहाँ से बताया कि सर जो ये तरबूज आपको दिया गया है, ये तरबूज में जो गूदे होते हैं वो पूरे गूदे सर कैसे होते हैं, लाल होते हैं। कह रहे हैं कि सर ये जो तरबूज का गूदा होगा ये सारा का सारा गूदा, देखो इन्होंने अपना जो तरबूज बना करके दिया था भाई साहब, ये इनका तरबूज है और इन्होंने इस तरीके से अपना तरबूज दिया। तरबूज को जब दे दिया बच्चों को, तो देने के बाद कहा कि तरबूज को अब काट करके हमको दिखाओ। तो देखा गया तो तरबूज में बच्चों क्या होते हैं, लाल लाल यहाँ पर क्या होता है, ये तरबूज का यहाँ से गूदा होता है। कहे कि जिस प्रकार से तरबूज के लाल गूदे होते हैं, उस लाल गूदे हैं तो यहाँ पर इसको बताओ। हमने कहा हाँ भाई, एक तरबूज ले लिया, तरबूज के अंदर हम लोगों को पता है कि लाल गूदे होते हैं। कहें देखे हो, हमने कहा हाँ, तरबूज के अंदर हमने लाल गूदों को देखा है। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लाल रंग का जो तरबूज है, और अब लाल रंग के तरबूज को अगर तुम लोग जा करके देखोगे, भाई साहब ये तरबूज यहाँ से बना दिए, ये है तरबूज, देख करके चलो। अब ये तरबूज यहाँ से है। अब तरबूज का जो लाल रंग है यहाँ से, इसके अंदर जिस प्रकार से काले काले बीज धसे होते हैं, ये देख करके चलो। जिस प्रकार से तरबूज के लाल गूदे के अंदर काले काले बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार से इसका मतलब ये जो लाल वाला गूदा है, बच्चों ध्यान से समझो, बहुत कहानी आगे निकलने वाली है। कह रहे हैं कि ये जो तरबूज का लाल गूदा है, ये इस परमाणु की अंदर की संरचना है। कह रहा है कि ये कैसा है, परमाणु के अंदर की संरचना है, उसका धन आवेशित भाग। और ये जो परमाणु हमारे पास में दिया हुआ है, इसे कह रहे हैं कि समझ लो कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो माइनस वाले कण होते हैं। जिस प्रकार से एक तरबूज के लाल गूदे में बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार से एक परमाणु के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो धसे होते हैं उसके धनावेशित भाग में। मतलब ये बंदे ने क्या बोला कि जो एक परमाणु हमारे पास में है, इस परमाणु को जो तुम समझ रहे हो। हमने कहा हाँ भाई, परमाणु को तो हम बिल्कुल समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि जो यहाँ से परमाणु मिला है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे यहाँ से ये ऋण आवेशित कण हैं, इसके अंदर ये जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ धंसे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तरबूज के लाल गूदे में इलेक्ट्रॉन बीज धंसा होता है, उसी तरीके से तब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर धंसे होते हैं। जो लाल वाला गूदा है वो पूरा धनात्मक है, जो बाकी काला वाला हिस्सा तुमको दिख रहा है वो पूरा का पूरा क्या होता है, धनात्मक होता है। और बाकी की चीज़ें क्या होती हैं, ऋणावेशित कण हैं। इनका कहने का मतलब धनावेशित कण भी चारों तरफ क्या होता है, फैला हुआ होता है। उस धनावेशित कण के अंदर ऋण आवेशित कण भी क्या होता है, धसा होता है। ये किसने बताया, थॉमसन चाचा ने बताया, इसको कोई नहीं बता पाया था। तो एक प्रकार की ये क्रांति तो ला दिया इन्होंने, जो उदाहरण दे करके समझाया था बच्चा पार्टी। वो जो उदाहरण दे करके समझाया, वो उदाहरण इन्होंने तरबूज का दे करके बताया। इसलिए इनका जो नियम है ये क्या कहलाया, तरबूज मॉडल कहलाया। क्या कहलाया, तरबूज मॉडल कहलाया। कोई अगर बच्चा भी पैदा हो जाता है और छोटा सा रहे, बहुत ज़्यादा छोटा रहे, तो लोग उसका नाम नाटे नाटे रख देते हैं। और नाटे भाई क्या हाल है, और नाटे भाई क्या हाल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऐसा होता है। तो ये है तरबूज मॉडल। अब यहीं से अगर कहते हैं कि इसे प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा गया, पहला नियम मैंने आपको यहाँ से दे दिया। कह रहे हैं कि इसे जो तरबूज मॉडल कहते हैं, वो तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं ये समझ लेना। अब हम दूसरा यहाँ से आपको समझाने वाले हैं कि साहब ये बताइए दूसरे में इसे प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं। हमने कहा दूसरा वाला तरीका यहाँ से समझना। दूसरे वाले तरीके में इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहेंगे कि प्लम पुडिंग, यहाँ से मॉडल कहा जाएगा। अब हमको ये बताओ इसे प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं। प्लम पुडिंग एक प्रकार की मिठाई है। अरे वाह वाह भाई साहब, आज तक ये बात तो कोई नहीं बताया। और ये जो मिठाई है ये इंग्लैंड की फेमस मिठाई है। क्या, प्लम पुडिंग ये मिठाई है, और ये मिठाई इंग्लैंड की फेमस मिठाई है। इसमें एक केक जैसा बनता है, खोए का रहता है,
पूरा एक केक जैसे रहता है। हमने कहा चलो भाई खोए का रहेगा, पूरा इसके अंदर यहाँ से ये केक जैसी इसके अंदर व्यवस्था होती है। अब केक जैसी जब इसके अंदर पूरी व्यवस्था होगी तो ये पूरा का पूरा समझ लोगे कि ये इसके अंदर क्या रहता है, खोया रहता है। चलो इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं आप लोगों को। ये इसको हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं और डिलीट करने के बाद में हम यहाँ से कुछ शेप लेते हैं और शेप लेने के बाद में हो सकता है कि आपके काम के लायक ये चीज़ें हों। चलिए देखो, ये एक फेमस डिश होती है, ये केक के जैसी रहती है और जब ये केक के जैसी यहाँ पर रहेगी तो इसको बनाने के बाद में ध्यान से समझना। अब बच्चों यहाँ से अगर कह रहा है कि ये जो हमारे पास में फेमस डिश यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, समझ में आया? ये केक जैसी ये मिठाई है और जब केक को बना लिया जाता है, केक पूरी तरीके से बन जाता है खोवे का, तो इसके ऊपर कुछ किशमिश के छींटे मार दिए जाते हैं। अब बताओ, जब इसके ऊपर कुछ किशमिश के छींटे मार दिए जाएंगे तो बताओ जो किशमिश का यहाँ से छींटा इसके ऊपर मारा गया होगा, कहीं किशमिश यहाँ होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, तो बताओ जो इसके ऊपर कहीं कहीं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ मत पूछो है किशमिश। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्लम पुडिंग मिठाई के अंदर मिठाई को बनाने के बाद में किशमिश का छिड़काव कर दिया जाता है, तो किशमिश को समझ लो कि वो ऋण आवेशित कण है। किशमिश को समझ लो कि वो ऋण आवेशित कण है और खोवे को समझ लो कि वो पूरा का पूरा धन आवेशित भाग है। तो धन आवेशित भाग के अंदर घुसा है ऋण आवेशित कण। समझ में आया क्या? हाँ सर, इसका मतलब धन आवेशित चीज के अंदर घुसा है ऋण आवेशित कण। हमको तुम एक तीर मारो, वो तीर हमारे दिल पे आकर के लग जाए, तो हमारा पूरा शरीर है धन आवेशित और वो तीर जिसमें घुसा हुआ है, तो घुसने वाली चीज ऋण आवेशित है। तो इस मिठाई का इन्होंने उदाहरण दे करके समझाया, इस मिठाई का बंदे ने उदाहरण दे करके समझाया। इस मिठाई का नाम था प्लम पुडिंग मिठाई। अरे भाई साहब, इंग्लैंड में कहते हैं प्लम पुडिंग मिठाई। तो प्लम पुडिंग जो मिठाई है, इसी के नाम पर ये डिश क्या हो गई, फेमस हो गई। और फेमस होने के बाद में कहें कि टॉमसन चचा, तुम्हारा जो नियम है वो आज के बाद में कहलाएगा प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहलाएगा? प्लम पुडिंग मॉडल। आज के बाद में हम तुम्हारे नियम को कहेंगे। बोलो क्या शर्तें लागू हो पा रही हैं? तो टॉमसन का जो नियम था, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि टॉमसन चचा का एक नियम है, उस नियम का है नाम है टॉमसन का परमाणु मॉडल। उसे दो नामों से जाना जाता है भाई साहब, एक तो है तरबूज मॉडल और दूसरा जो है इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। मैंने इतने विस्तार से आपको बता दिया कि तरबूज मॉडल क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है। इसको मैं यहाँ से ये बता देता हूँ। अब फिर आगे चल के हम लोग कुछ देखते हैं कि और क्या है। इनका नियम पूरी तरीके से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ लिए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना। प्लम का मतलब क्या होता है कि मतलब छीटा जाने वाला चीज़, अर्थात वो क्या था, किशमिश था। अब पुडिंग का मतलब क्या थे, जिसके अंदर डाला जा रहा है वो मिठाई है। मेरे अंदर आकर के तीर लग गया तो मैं हूँ पुडिंग, तीर आकर के घुसा है तो मैं हूँ मिठाई। मैं तुम्हारे मुंह पर मैं तुम्हारे मुंह पर ऐसे ऐसे रंग लेकर के इस तरीके से मैं खींच करके तुम्हारे मुंह पे फेंकूं तो तुम्हारे मुंह पर जाकर के छींटा पड़ा है, तो तुम्हारा मुंह क्या होगा, धन आवेशित। और जो छिट्टा पड़ा है कहीं कहीं, वो क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। हमने कहा कोई पान खा करके तुम्हारे शर्ट पर थूक दे, जब कोई पान खा करके तुम्हारे शर्टवा पे पीछे से थूक देता है तो तुम्हारा शर्ट पूरा तो था धन आवेशित, जो कहीं कहीं जा कर के छिट्टा पड़ा था वो छिट्टा क्या था, ऋण आवेशित था। बोलो समझ में आया कि नहीं? कहीं अरे वाह सर, अब तो बात समझ में आ गई है। अरे तुम्हारी कॉपी है, वो कॉपी का पन्ना पूरा है धनावेशित, वो के ऊपर उठा करके स्याही छिड़क दो, और जो स्याही छिड़क दिए तो वो स्याही क्या है, ऋण आवेशित है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है?
आएगी ही बच्चा, तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है। चलिए सौर करियर पॉइंट पर इसीलिए कहता हूँ कि जिस टॉपिक को पढ़ो ना, इतना विधिवत पढ़ लो कि यार दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो टॉपिक पढ़ा करके रख रहा हूँ, यदि तुम्हारी सांस जब तक चलेगी, रिवीजन में रहोगे तो याद रहेगा हमेशा। मैं बोरिंग नहीं करा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं लेट ले रहा हूँ आपका टाइम, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन यार जो पढ़ो टाइम से पढ़ो ना। मेरे इतना सुबह 5 बजे से उठ जाना होता है बच्चों, तो समझ लो कि रात हो जाती है, लेकिन समय मिलने का टाइम नहीं रहता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्लासें लगी हैं, इसलिए इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो ये तरबूज मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल दोनों समझ में आया क्या डियर? एक बार हाँ कर दो यार, मन गदगद हो जाए कि सर मज़ा आ रहा है, सर समझ में आ रहा है। ये दोनों चीज़ें सर बहुत ज़्यादा बच्चों बेहतरीन हैं आप लोगों के लिए, इतना करके रखना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन से लगा करके सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपके स्कूलों में नहीं दी गई हैं, नहीं तो आप लोग बच्चों कमेंट किया करो यार कि सर ये चीज़ बहुत अच्छा आपने बताया, ये चीज़ सर आपने गलत बता दिया, ये चीज़ सर ऐसा हो गया, आप बढ़िया नहीं पढ़ाते हो, मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, बताओ तो। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब बताओ लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल। अब बताओ अगर हम लोगों से ये देख करके चलेगा कि लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल क्या है, कि इसकी लिमिट क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, थॉमसन मॉडल की सीमा। चलिए बच्चों, अगर हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि थॉमसन मॉडल की जो सीमाएं हैं वो हमारे पास में कहाँ तक गई हैं, तो सर कह रहा है कि थॉमसन मॉडल की जो सीमाएं हैं वो कहाँ तक गई हैं। हमने कहा चलिए सर सीमा किसकी? थॉमसन मॉडल की। चलिए तो इसे हम लोग समझ करके चलते हैं कि थॉमसन मॉडल की जो सीमा है वो कहाँ तक गई है। तो सर अगर हम लोगों से कोई बोल करके चलेगा कि सर लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल, सर इसकी क्या है? हमने कहा पहली लिमिट इसकी क्या है, थॉमसन ने विद्युत आवेशित, ध्यान से समझ करके रखना, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसकी आज तक कोई व्याख्या नहीं किया, इसकी ये सीमा है कि उदासीनता की व्याख्या बेस्ट तरीके से किए हैं। किसने किया? थॉमसन ने किए हैं। और थॉमसन चाचा ये नहीं बताएं कि परमाणु में एक नाभिको होता है, बेचारे भुला गए। इतनी ज़्यादा इनको खुशी हो गई थी, इन भुला गए, इनके दिमाग में नहीं काम किया कि भाई साहब परमाणु में नाभिको होता है। अब क्या बताएं, इन्होंने नाभिक की जानकारी नहीं दी। गड़बड़ाइए ना, इन्होंने नाभिक की जानकारी दी ही नहीं कि परमाणु में नाभिको होता है, ये बताओ भी नहीं मैं कि परमाणु में नाभिक होता है। बस फ्लॉप, थॉमसन टाइम फिश, कि भाई इसमें जानकारी है ही नहीं है यार, हम कैसे बताएं। वो ससुरा का हो गया कि भाई तुम यार जानकारी नहीं दे रहे हो कि परमाणु में नाभिक होता है। अरे जानकारी नहीं, इनका पता ही नहीं था कि इसमें नाभिक होता है। इनको बिल्कुल ही नहीं पता चला कि थॉमसन चाचा को कि इसमें क्या होता है, नाभिक होता है। इन्होंने नाभिक के बारे में कौनो जानकारी नहीं दी। और दूसरी की जानकारी क्या दी है, कहें कि प्लसवा के साथ में माइनसवा लगा रहता है। प्लस के बिचवा में जाके घुसा रहता है, कौन? माइनस जाकर के घुसा रहता है। यह जानकारी गलत दे दी है। कहें कहा बात यार, थॉमसन ज़्यादा जल्दी आए गए थे का कि जानकारी गलत दे दी है यार। कहें कि पूरा नाभिकवा का परमाणु का है प्लस, एक के बिचवा में जाके का घुसा है माइनस, बिचवा में का घुसा है माइनस, बिचवा में का घुसा है माइनस। के बस बेटा बस थॉमसन का नियम आगे चल करके बंद हो गया। थॉमसन चाचा बंद हो गए, इनका नियम गलत साबित हो गया। क्या हो गया? गलत साबित हो गया। चलिए फिर सर गलत था तो पढ़ाए क्यों? हमने कहा ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आधी चीज़ें आपको पढ़ा करके फिर कहेंगे गलत था। तो थॉमसन का पर्व, लेकिन गलतों चीज़ें आपसे पूछता है, बताओ गलत था तो काहे, क्या क्यों? जो गलत है तो गलत ही याद करो, लेकिन तुम बताओ गलत है तो हमको गलत ही पढ़ना है। तो कुछ चीज़ों की जानकारी दिया इन्होंने सही कि परमाणु के अंदर, और किसने बताया था यार कि परमाणु के अंदर धन आवेशित और ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं? थॉमसन चच्चा।
उदासीन होता है टॉमसन चचा, सबसे पहले परमाणु उदासीन है, टॉमसन ने बताया। क्यों नहीं मानोगे यार, किसी से एक गलती हो जाए तो उसको ज़िंदगी ख़राब कर दोगे, छोड़ दोगे क्या? नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो ये हो गया। अब इन्हीं का एक शिष्य है, उस शिष्य का नाम च्युइंगम दास है। चलिए, उस च्युइंगम दास का नाम रियल में क्या है, इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेते हैं। कि इनका जो चेला था पूरी जानकारी को देख रहा था, कहा चाचा तुम्हारे बाद में अब हम अपना नियम प्रस्तुत करेंगे और हम बताएंगे कि चीज़ें क्या होंगी। कहे सर ठीक है, फिर कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, तुम आज जाओ और कल आकर के देखना कि इनके चेले ने कैसे कांड किया कि एक नियम और बन गया। वो चेले का नाम क्या था, जान रहे हो तो कमेंट करो, नहीं तो कल की क्लास में देखो, मैं बताऊंगा कि उनका नाम क्या था। ठीक है, चलते हैं बाबू, अपना ख्याल रखें, नमस्कार। अपना प्यार दुलार बढ़िया सा बना कर रखें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं कि भारत के एक अच्छे और संस्कारिक नागरिक का निर्माण हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। चलते हैं।